उत्पन्न हुई दुनिया के हर उसमें का है। लेकिन कभी वो आंसू जो अपने लिए बहता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी स्वामी जी ने कहा है जो आंसू दूसरों के लिए बहता है वो पवित्र है। सारी कविता दूसरों के आंसुओं के लिए जो बहता है उससे कविता निकलती है। तो मुझे आज जाने क्यों एक कविता याद आ रही है, वहां से मैं शुरू करता हूं कि कभी कभी सोचा करता हूं मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदनवन में। कभी कभी सोचा करता हूं मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदनवन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। राम कृष्ण की तपोभूमि थी यह, इसमें खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, चांदी जैसे दिन थे इसके सोने जैसी रातें। सुप्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। बचपन में ये वाक्य लगा करता था कितना प्यारा, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां कि बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियां। पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है। जाने क्यों उपवन में उपवन का आनंद नहीं है। कहाँ गई वो शस्य श्यामला धरती की सौगातें। कौन चुराता है चांदी के दिन सोने की रातें। किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला। कौन हड़प जाता है सबके बदले का उजियारा। कहाँ गई वो मान प्रतिष्ठा, कहाँ गई खुशहाली जिसकी हम करते आए थे सदियों से रखवाली। अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है। अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज। जिनके पूर्वजनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया ऐसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन। कृष्ण ने कभी दुर्योधन की बात नहीं मानी या दुर्योधन की सत्ता से कभी कृष्ण प्रभावित नहीं हुए। उस युग में मैं कहता हूं खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। भीष्म विदुर की तरह शक्ति वो चीर बढ़ाने वाली इस युग में करती है दुर्योधन की नमक हलाली। जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अब वो भी उस दुर्योधन शब्द का अर्थ है मैंने जो लगाया कि अब दुर्योधन का दुनिया अर्थ जानती है कि जो धन बुरे तरीके से कमाया जाता हो, जो अर्जित किया जाए, कुअर्जित धन को दुर्योधन कह सकते हैं। दुशासन आप जानते ही हैं, दुशासन एक, ये सब श्लेष हैं कि खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्वत देख रहा है अंधा राज सिंहासन।
पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है, भीष्म विदुर की तरह। शक्ति वो चीर बढ़ाने वाली इस युग में करती है दुर्योधन की नमक हलाली, इसी तरह खिंचती जाएगी द्रौपदियों की सारी, ये दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का है ये कवि का, एक दार्शनिक का है ये कवि का निष्कर्ष नहीं है। चिंतन चीख रहा है ये वो भारतवर्ष नहीं है। उस पर ये अजदहे प्रभु का ध्यान किया करते हैं और सच पूछो तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं ये चाहेगा उसकी संतानें महलों की जूठन से खाएं बीन बीन कर दाने, और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है कि खास खेत के बेटों के घर में धन धान्य नहीं है। बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाता, बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाता, जैसा नंगा पैदा होता वैसा ही मर जाता। भ्रष्टाचारी चोर रिश्वती बेईमान जुआरी अपने पुण्यों के प्रभाव से महलों के अधिकारी सोच रहे हैं सत्य अहिंसा मेहनत के अनुयायी कि जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक सुखदाई। रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहें कहानी। ये लगता है नहीं रहा है किसी आंख में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन की आंखों का पानी मर जाए, पहले तो वो देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और रहे भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसीलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों कवियों, कोई ऐसी युक्त निकालो जिससे लहराने लग जाए फिर से यह नंदनवन। बनवासी श्रम को मिल जाए उसका राज सिंहासन, शस्य श्यामला धरती उगले फिर से वो सौगातें। चांदी जैसे दिन हो जाएं, सोने जैसी रातें, सुप्रभात लेकर फिर आए सत्यम शिवम सुंदरम। अनायास ही हो जाएं जो जन जन को हृदयंगम, जिससे कोई ये न कहे हम में उत्कर्ष नहीं है, और जिससे कोई ये न कहे ये भारतवर्ष नहीं है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा पे मैंने जो कविता हुआ, ये करुणा से जन्मी कविता है। वो करुणा दूसरों के लिए है, उससे जन्मी कविता है। जी कविता मैंने बहुत सी बड़ी प्रतीकात्मक कविताएं भी लिखी, और उनमें कविता के जितने प्रतिबंध होते हैं और जितनी शर्तें होती हैं सबको पूरा किया। पर मुझे लगा कि कभी कभी उसको करने में बात को हमको बदलना पड़ता है, तो मैंने एक अब उसे गज़ल कहें कि न कहें, सिर्फ मतले कहे हैं। गज़ल शेर अभी तक हुआ ही नहीं है लेकिन पहला कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की जो आर्थिक समीक्षा किताब निकलती है उसमें कहते हैं कि 70 करोड़ लोग जो हैं हिंदुस्तान के, वो जो है वो 30 रुपए रोज से कम पर और 20 रुपए रोज से कम पर गुजारा करते हैं। 70 करोड़। हमारी आबादी अभी 1 अरब 21 करोड़ की होगी, तो इसका मतलब आधे से ज्यादा। तो अब सोचते सोचते एक पहला मिसरा हो गया कि एक वक्त की रोटी पाते आधे हिंदुस्तानी लोग। एक वक्त की रोटी पाते आधे हिंदुस्तानी लोग, जग के सबसे महंगे घर में रहते हैं अंबानी लोग। ये क्या विसंगति है कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब एक खरबपति बनता है तो करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये जो सम्यक आजीविका की बात जो बुद्ध ने कही थी, उसका कोई अर्थ था? सम्यक आजीविका माने ऐसी भी आजीविका नहीं कि जिससे दूसरे गरीब हो जाएं। मैं इसलिए ये शेर वहां से जोड़ता हूं कि एक
वक्त की रोटी खाते आधे हिंदुस्तानी लोग, जग के सबसे महंगे घर में रहते हैं अंबानी लोग, लागत से कम लाभ पे करते खेती और किसानी लोग, लागत से कम लाभ पे करते खेती और किसानी लोग, इसे भाग्य का खेल बताकर करते हैं शैतानी लोग, इसे भाग्य का खेल बताकर करते हैं शैतानी लोग। और ये शेर जरूर सुन लीजिएगा कि ऊंची कुर्सी पर बैठे जब करते बेईमानी लोग, ऊंची कुर्सी पर बैठे जो करते बेईमानी लोग, काश सोचते सरहद पर क्यों देते हैं कुर्बानी लोग। और देश प्रेम के छद्मवेश में करते हैं मनमानी लोग, देश प्रेम के छद्मवेश में करते हैं मनमानी लोग, लोग स्वर्ग लोक में रोते होंगे स्वतंत्रता सेनानी लोग। और मैंने इसी तरह के तमाम शेर कहा कि सुबह सुबह टीवी पर बरसाते हैं अमृत बानी लोग, लेकिन आंखें बंद किए रहते हैं सारे ज्ञानी ध्यानी लोग। ये कविता का एक स्वरूप ये भी है कि जब तक सच्ची सच्ची बात नहीं कही जाएगी, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं उनमें मेरी समझ में आए। एक शेर और इसमें सुन लीजिए कि संस्कृति, हमको भारत की संस्कृति पे गर्व है, और वो भारत की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति भी एक संस्कृति है, लेकिन संस्कृति के नाम पर दूसरे लोगों को डराने धमकाने का काम करना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दिखा रहे हैं संस्कृत की हमको तस्वीर पुरानी लोग, दिखा रहे हैं संस्कृत की हमको तस्वीर पुरानी लोग, घुमा फिरा कर छुपा रहे हैं अपनी कारिस्तानी लोग। अब ये जहाँ इशारे हैं वो आप समझिए, और बस मैं समझता हूँ कि अरे चलिए, ये मैंने ज़रूरी कविताएं सुना दी, क्योंकि जब तक दूसरे सरोकारों से नहीं हम जुड़ेंगे तो चलिए एक जिसके लिए मैं एक यहाँ से शुरू करता हूँ कि ख्वाहिशों का सिलसिला, जिसका शेर अभी स्वामी जी ने याद दिलाया था तो मुझे पूरी गज़ल ही याद आ गई। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। और दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा, मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। और हम फकीरों को न कुछ भी चाहिए, पर देखना कल अमीरे शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। अरे ये शेर खास तौर से सुन लीजिए कि इसमें एक और दुआ ले जाएगा, एक और मैंने काफिया इस्तेमाल किया कि सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने, सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने, माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा, माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। और तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। अरे एक शेर ये भी सुन लीजिए कि हर दिवाली को अमावस में बदल सकता है वो, हर दिवाली को अमावस में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। और सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार है, वक्त ऐसे आदमी को करबला ले जाएगा। और अब लोग कहते हैं कि कभी कभी गज़ल का भी शेर इसमें होना चाहिए, तो वो हमको नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर एक शेर कहा है इसमें कि
मुझको खुश फहमी में रखने का उसे कुछ शौक है। मुझको खुश फहमी में रखने का उसे कुछ शौक है। खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा। खत नहीं लिखेगा मुझको, बस पता ले जाएगा। और भोला भाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह, ये कहाँ सोचा था मेरा दिल चुरा ले जाएगा। और हाथ फैलाए उदय मजबूरियों के सामने, उससे पहले कारवां अपना बढ़ा ले जाएगा। और एक गज़ल यूँ भी है कि फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, फिर कोई आकाश से टूटा सितारा देखना, हूबहू ये हश्र होना है हमारा देखना, हूबहू ये हश्र होना है हमारा देखना। और हमने इस अंदाज से दुनिया को देखा दोस्तों, हमने इस अंदाज से दुनिया को देखा दोस्तों, रेल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना, रेल की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना। और जो भी है सब बांध कर गट्ठर समय ले जाएगा, लकड़ियां जहां बांध लेता लकड़हारा देखना। और जाने क्यों पैसे के पीछे भागता है आदमी, क्या मदद करता है तिनके का सहारा देखना। जो लोग जेल में हैं अरबपति लोग, वो मांग करते हैं कि हमको एक पंखा लगवा दिया जाए जेल में। उनका ध्यान करके अगर ये शेर आप सुन लें, पहला शेर तो वही कि ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। जब तुम जेल में एक पंखा नहीं ले जा सके, तुम स्वर्ग में सारी दौलत कैसे ले जाओगे। उसी पर मैंने ये कहा कि जाने क्यों पैसे के पीछे भागता है आदमी, क्या मदद करता है तिनके का सहारा देखना। और इससे जोड़ के अगला वाला शेर सुनिएगा, क्या मदद करता है तिनके का सहारा देखना। नाविकों में ये उद्यमी लोग हैं जो इतना पैसा लगाते हैं, साहस, ये इनको एंटरप्राइजर कहते हैं, सब है। तो शेर सुन लीजिएगा कि नाविकों में हौसला होना जरूरी है मगर, नाविकों में हौसला होना जरूरी है मगर, हौसले से पहले मौसम का इशारा देखना। हौसले से पहले मौसम का इशारा देखना। और एक शेर इसमें यह है कि मुस्कुराकर पास से गुजरे तो कुछ अच्छा लगा। मुस्कुराकर पास से गुजरे, असल में हुआ क्या है कि लोगों ने कहा है बड़े उदासी के शेर कह रहे हो, तो हमने कहा कि उनको खुश करने के लिए एक शेर कह दिया कि मुस्कुराकर पास से गुजरे तो कुछ अच्छा लगा, पर क़यामत हो गई मुड़कर तुम्हारा दोबारा देखना। और जो भी कहता है वो कहता है कि अच्छा है उदय, खाक में मिल जाएगा एक दिन बेचारा देखना।